नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य अंकित नौटियाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मशास्त्र में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से धर्म से संबंधित, ज्योतिष शास्त्र से संबंधित जानकारियां लाते रहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि हमारे घर में कोई परेशानी है या हमारे घर में कोई पशु या गाड़ी कुछ भी चीज़ आती है पर हमारे घर में टिकती नहीं है, रहती नहीं है। या तो वो गाड़ी खराब हो जाएगी या तो वो पशु मर जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? किस चीज़ का दोष है हमारे घर में और कैसे पता करें कि किस चीज़ का दोष है, इस पर आज हम बात करेंगे। कई लोगों के प्रश्न होते हैं कि हम बहुत परेशान हैं, हमारी परेशानी का हल क्या होगा। कई लोग कहते हैं कि हम अपने घर में वाहन लाते हैं, वाहन अर्थात जैसे गाड़ी, मोटरसाइकिल, साइकिल इत्यादि, पर वो हमारे घर में आने के बाद खराब हो जाती है या वो किसी कार, गाड़ी, ट्रक आदि से ठुक जाती है। या हमारे घर में कोई पशु आता है और वो बीमार पड़ जाता है या वो मृत हो जाता है, मृत अर्थात मर जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा किस चीज़ का दोष है हमारे घर के ऊपर, और यदि दोष है तो कैसे पता करें? तो आजकल सबसे बड़ी विडंबना क्या हो गई कि यदि किसी के घर में कोई परेशानी होती है, किसी को बुरे स्वप्न दिखते हैं, डरावनी चीज़ें दिखती हैं, तो लोग सबसे पहले पीर, मज़ारों पर, बाबाओं के पास, तांत्रिकों के पास पहुंच जाते हैं। ऐसा नहीं कि हमारा सनातन धर्म सबसे सुंदर है। हमारे सनातन धर्म में वैदिक मंत्र हैं, बहुत सारे मंत्र हैं जिससे हमारी समस्या का निवारण हो सकता है। सबसे बड़ा है ज्योतिष शास्त्र। किसी अच्छे विद्वान ज्योतिषी के पास आप जाएं और उनसे आप अपनी समस्या बताएं, तो वो ज़रूर आपको निवारण बताएंगे किस चीज़ का दोष है और क्यों दोष कर रहा है। तो ऐसा बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों को देख के लोग सोचते हैं कि ये इनका एक जरिया है पैसे कमाने का, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो वैज्ञानिक लोग आज रिसर्च कर रहे हैं जिस चीज़ पर, वो हमारे वेद पुराण शास्त्रों में, ज्योतिष में पहले ही लिखा जा चुका है। वो वैज्ञानिक लोग आज बता रहे हैं, तो लोग उस पर विश्वास करते हैं, पर सनातन धर्म पर बिल्कुल नहीं करते हैं। और जो ज्योतिष शास्त्र पर विश्वास करते हैं वो ये काम जरूर करें। तो यदि आप अपने आप भी थोड़ा नक्षत्रों की, राशियों की जानकारी यदि आप रखते हैं तो आप अपने आप भी ये चीज़ देख सकते हैं। और यदि आप नहीं रखते हैं तो किसी विद्वान ब्राह्मण से जाकर के अपने प्रश्न कर सकते हैं। तो पाप ग्रहों का फल क्या होता है? पाप ग्रह हमें क्या फल देता है? उनसे हमें कैसे पता चलता है कि हमारे घर में किस चीज़ का दोष है? मरे हुए का दोष है या जहर खाकर मरे हुए का दोष है? किस प्रकार पता चलता है? तो शास्त्र में कहा गया है कि व्यये धनी तृतीये चा षष्ठे पापो यदा भवेत् हते जले कुजे दोषो तस्य दोषा कुलोद्भवः। अर्थात 12वें भाव में, दूसरे भाव में, तीसरे भाव में और छठे भाव में, भाव कहते हैं जो कुंडली के घर होते हैं, इन स्थानों में यदि पाप ग्रह हो तो जल में डूब के मरे हुए का या जहर खाकर मरे हुए का दोष होता है। और आगे कहा गया है कि सनो जले कुजे शस्त्रे गरे सूर्यश्च वै स्वतः राहुश्च विक्रतो नष्टः शांति पूजा द्विजार्चना। अर्थात शनि अगर इन स्थानों में बैठा हो तो जल में डूबे हुए का दोष होता है। मंगल हो तो शस्त्र से मरे हुए का, जैसे बंदूक इत्यादि से, चाकू इत्यादि से मरे हुए का दोष होता है। सूर्य अगर हो तो मकान से गिरकर या किसी पहाड़ी से गिरकर मरे हुए का दोष होता है। और कहा गया है कि राहु अगर हो इन स्थानों में
तो कुमति से मरे हुए का दोष, कुमति से मरे हुआ किसे कहते हैं? जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया या कोई गंगा जी में नहाने गया और वहीं वो बह गया, उसका पता नहीं चला, जिसे हम अकाल मृत्यु कहते हैं, उसी को कुमति कहते हैं। यदि इस प्रकार का दोष हमारे घर पर है तो हमें उसका निवारण कैसे करना चाहिए? सबसे छोटा उपाय है कि हम ब्राह्मण को भोजन कराएं अपने घर में बुलाकर। जितने ब्राह्मणों को भोजन कराने की हमारी सामर्थ्य है, एक ब्राह्मण को भोजन कराओ या 2 को कराओ, 5 को, 10 को, 11 को, 21 को। जितने ब्राह्मणों को भोजन कराने की हमारी सामर्थ्य है उतने ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। यदि ये उपाय आप नहीं कर सकते हैं और आपके घर में यही परेशानी है और आप ज़्यादा ही परेशान हैं, तो आप अपने घर में किसी विद्वान ब्राह्मण से 10 महाविद्या का पाठ करवाएं। या तो 3 दिन का करवाएं या तो 5 दिन का करवाएं। 10 महाविद्या का पाठ रात्रि के समय होता है और 10 महाविद्या का पाठ यदि आप करवाते हैं तो किसी विद्वान ब्राह्मण से ही करवाना चाहिए, क्योंकि इन मंत्रों में यदि एक भी त्रुटि हो जाए, त्रुटि अर्थात एक भी अक्षर अगर गलत हो गया तो उसका कोई भी फल हमें नहीं मिलेगा, उसका उल्टा प्रभाव हो जाता है। इसीलिए जिस भी ब्राह्मण से आप करवाते हैं वो विद्वान हो और 10 महाविद्या के बारे में उसको सारी जानकारी हो, ये आप करवाएं। दूसरा, यदि आप करवाना चाहते हैं तो आप बगलामुखी का अनुष्ठान भी करा सकते हैं, वो भी रात्रि के समय ही होता है। ये अनुष्ठान यदि आप अपने घर में करवाते हैं पूरे विधि विधान के साथ, तो आपकी जो भी समस्या है वो सारी दूर हो जाएगी। जैसे हम बाबाओं के पास, तांत्रिकों के पास जाते हैं तो वहाँ जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो 10 महाविद्या का अनुष्ठान और माँ बगलामुखी का जो अनुष्ठान है, इनके सामने बाबा इत्यादि तांत्रिक पीर मजार कोई भी नहीं आ सकता है। इन मंत्रों की ऐसी दिव्य शक्ति है कि बड़ी से बड़ी कोई आत्मा हो, कोई भूत प्रेत पिशाच डाकिनी साकिनी हो, इन मंत्रों के आगे किसी की नहीं चलती है। तो जिसके घर में इस प्रकार का दोष हो, ये अनुष्ठान आप जरूर करें। यदि आप लोगों में से भी किसी के घर में कोई परेशानी है तो वीडियो में नंबर दिया गया है, आप कॉल करके या व्हाट्सएप पर SMS करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, अपनी समस्या के बारे में जान सकते हैं। आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।